हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश राव। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मॉड्यूल 2 स्टार्ट किए हुए हैं, राइट, जिसमें 2 पार्ट है डियर, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो हमने पहला पार्ट को स्टार्ट करके रखा हुआ है, दैट इज द कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, जिसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक टॉपिक दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, राइट, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट, यदि लास्ट लेक्चर आप देखे होंगे तो। और रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने का डिफरेंट मेथड के सीरीज में हमने डिस्कस करके रखा हुआ है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज द फर्स्ट मेथड, राइट, एंड द सेकंड मेथड दैट इज द लॉ ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? तो यदि आप लास्ट लेक्चर नहीं देखेंगे डियर, तो सबसे पहले तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लास्ट 2 लेक्चर्स को बिल्कुल आप देख लीजिएगा, है ना, बिना स्किप किए। हर एक वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिएगा डियर, हर एक पॉइंट्स को साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर होना जरूरी है आपका। क्लियर है? ओके, तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में मैं जितने भी कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, और आप ये भी कनेक्ट कर पाएंगे कोई उन कंसेप्ट्स को जब मैं अप्लाई करूंगा क्वेश्चंस में, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराऊंगा डियर। ओके, तो कोई भी लेक्चर्स जब आप ओपन करते हैं तो एंड तक देखा करें डियर, एंड तक फॉलो किया करें, राइट, और हर एक पॉइंट्स को नोट करना, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट। ओके, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर बात है? ओके, तो आप यदि लास्ट 2 लेक्चर्स देखे होंगे मेरा, है ना, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ ट्रायंगल, राइट, दीज आर द मेथड्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। बट द कंडीशन इज दैट कि हम कितने नंबर ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 2 मेथड्स, राइट। तो आप वेरी क्लियर होंगे यदि लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो, राइट, कि हम ना ओनली 2 कंकरेंट फोर्सेस जो रिजिड बॉडी के एक प्लेन में एक्ट कर रहे होंगे, दैट मींस ओनली 2 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस का हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं भैया बाय यूजिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो कभी कभी ऐसा होगा कि नंबर ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, राइट, रिजिड बॉडी के एक प्लेन में एक्ट कर रहा हो, राइट, तो उस कंडीशन में हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए और भी हमारे पास मेथड होते हैं डियर, एंड दैट मेथड दैट इज द लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स। दिस इज द फर्स्ट मेथड, राइट। जब नंबर ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस की बात होगी तो समझ पा रहे हैं क्या बात को? सर मतलब मोर देन 2 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, जब इस तरह की बात होगी तो हम लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स की तरफ जाएंगे, राइट, या फिर हम जाएंगे किसकी तरफ बताइए? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। दिस इज आल्सो द मेथड। इज दैट क्लियर? तो आज के लेक्चर में, है ना, मैं डिस्कस करूंगा भैया क्या? लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, राइट। इज दैट क्लियर? तो मैं और भी आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूं कि भैया मैं जितना भी टॉपिक, जितना भी कॉन्सेप्ट डील करूंगा, राइट, that will be more than sufficient from all AE all JEE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो लेक्चर्स को पूरे एंड तक फॉलो करना डियर, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप 1 आवर का लेक्चर्स है तो आप जो है ना आधे घंटे देख लिए वीडियो लेक्चर्स को, उसके बाद फिर स्किप कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर आप कॉन्सेप्चुअली, है ना, आपका जो कमांड है वो उतना गुड नहीं होगा, इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स। ओके, तो ये रहा भैया स्क्रीन में लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स, राइट। तो मैं फिर से यही बोलूंगा डियर कि जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने लॉ ऑफ ट्रायंगल डिस्कस किया हुआ है ना, राइट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो कंसेप्चुअली जब मैं है ना बात करूंगा लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स, राइट, तो और आप बहुत अच्छे वे में कनेक्ट कर पाएंगे, है ना, जब लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो, राइट। तो मैं बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ाया हूं, बहुत ही डिटेलिंग में, राइट। तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, उन लेक्चर्स को देख लीजिए, तभी आज की इस लेक्चर को ओपन कीजिएगा और बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठा करें डियर, आप मेरा लेक्चर ओपन करते हैं तो। इज दैट क्लियर? तो आइए जरा क्या कहता है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स, राइट। तो ये रहा इसका स्टेटमेंट। ओके, तो स्टेटमेंट में देखते हैं भैया, राइट, कि इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन a plane of rigid body, right, such that they can be represented in both magnitude and direction by the sides of a polygon
टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके तो जस्ट वैसे ही है क्या, बताइए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की तरह बात हो रही है कुछ कुछ, है ना, लॉ ऑफ ट्रायंगल की तरह बात हो रही है यहाँ पे, है ना सर। कैसे? वहां पर भी हम बात करते थे क्या, रिजिड बॉडी का एक प्लेन और उस प्लेन में कोई पॉइंट जिसमें टू फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, टू फोर्सेस। समझ रहे हैं क्या बात को? लेकिन यहाँ पे बात हो रही क्या, नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस। और नंबर ऑफ फोर्सेस में दैट में बी टू फोर्सेस, दैट में बी मोर देन टू फोर्सेस। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? ओके तो वहां पर भी हम लोग जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल में बात किए कि भैया फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना, दैट मींस फोर्सेस के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय दिस टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ऐसे बात करते थे लॉ ऑफ ट्रायंगल में। तो यहाँ पे ना पॉलीगन, हम लोग लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, क्लियर बात है। तो यहां भी हम लोग ना फोर्सेस के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे साइड से ही, किसके, पॉलीगन के। और ये पॉलीगन डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ फोर्सेस कितने अप्लाई हुए हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस कितने अप्लाई हुए। लेकिन इतना तो क्लियर है भैया कि हम लोग ना पॉलीगन के साइड से ही रिप्रेजेंट करेंगे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को। तो यदि ऐसा है तो आपको यह भी बात करना होगा कि उन फोर्सेस को आपको सेम ऑर्डर में लेना होगा, सेम ऑर्डर में लेना होगा। तो ऑलरेडी ये बात हमने समझ के रखा हुआ है लॉ ऑफ ट्रायंगल में सेम ऑर्डर का मतलब। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके तो ऐसा यदि है तो रिजल्टेंट क्या होगा इन नंबर ऑफ फोर्सेस का? तो आइए जरा ये क्या कहता है, देन देयर रिजल्टेंट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। एज सिंपल एज लॉ ऑफ ट्रायंगल में भी तो ऐसी बात किए थे, ठीक है, वहां पे थर्ड साइड की बात किए थे जिसको क्लोजिंग साइड बोले। समझ रहे हैं? तो भैया नंबर ऑफ फोर्सेस की बात होगी तो आप ना उन फोर्सेस को पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को। तो एक क्लोजिंग साइड बचेगा, एक क्लोजिंग साइड, राइट, एंड दैट क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ दोज नंबर ऑफ फोर्सेस, राइट, दोज नंबर ऑफ फोर्सेस इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर बात है कि वो क्लोजिंग साइड होगा रिजल्टेंट के, है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बट आपको उस रिजल्टेंट फोर्स का जो ऑर्डर है उसको क्या बात करना होगा, अपोजिट बात करना होगा। लेकिन इन नंबर ऑफ फोर्सेस के ऑर्डर को आपको सेम बात करना होगा। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ, है ना, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है जो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में भी डिस्कस किए, लॉ ऑफ ट्रायंगल में भी डिस्कस किए थे सर। क्या कि दिस इंप्लाइज दैट अ फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो इन द मैनर ऑफ वेक्टर। ठीक है, इतना तो बात तो आपको क्लियर है, इतना तो वेरी क्लियर है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स डज नॉट, है ना, the resultant force does not depend upon the order in which forces are chosen to draw polygon। समझ रहे हैं क्या बात को? इसका मतलब क्या हुआ? तो आइए जरा फिल करते हैं हम लोग इसका मतलब क्या हुआ उसको, ठीक। तो सबसे पहले तो भैया मेरे को, है ना, एज पर द लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स एक क्या बात करना होगा, प्लेन की बात करना होगा। क्या बात करना होगा डियर, बताइए तो? एक प्लेन की बात करना होगा। सपोज दिस इज दैट प्लेन, और ये कैसा प्लेन है? उस रिजिड बॉडी का प्लेन है जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस ऐड कर रहे हैं। तो आई कैन से दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्लेन ऑफ रिजिड बॉडी, plane of rigid body। Is that clear? This is nothing but what, plane of rigid body। Okay sir, fine। अब है ना, इस प्लेन में मेरे को नंबर ऑफ फोर्सेस की बात करना होगा और नंबर ऑफ फोर्सेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड करना चाहिए। तो ये रहा वो पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो इसमें भैया मैं बात करता हूं क्या, नंबर ऑफ फोर्सेस की। तो ये रहा, सपोज कीजिए आपके पास, है ना,
ये फोर्स F1 हुआ, ठीक है। मैं नेमिंग करता हूं क्या क्या फोर्सेस है उसको, क्लियर है क्या बात? ओके, तो ये रहा आपके पास क्या, अनदर फोर्स, ठीक। सपोज ये F2 है, मैंने नेमिंग कर दूंगा थोड़ी देर बाद, क्लियर है क्या बात जी? ओके, और एक और अनदर फोर्स की बात किया लाइक दिस, इज दैट क्लियर? ओके डियर, तो एक और फोर्स की मैं बात करता हूं लाइक दिस, एक और अनदर फोर्स, मतलब मैं ना यहाँ पे बात कर रहा हूं भैया, ये फोर्स F1 है, ये रहा आपके पास फोर्स F2, और ये रहा आपके पास फोर्स F3, और ये रहा फोर्स F4। समझ रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं? तो एक्चुअली जो लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स बोलते हैं भैया, है ना, ये आपके पास ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड, समझ रहे हैं? ओके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ ट्रायंगल, है ना, उसको भी एज अ ग्राफिकल मेथड आप ट्रीट कर सकते हो, आप ट्रीट कर सकते हो, लेकिन हमने वहां पे ना एनालिटिकली कंसेप्ट की बात की है, राइट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है ना, एनालिटिकली पूछा जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भैया आपके पास ग्राफिकल मेथड थोड़ा पूछेंगे, आपको ग्राफ ड्रॉ करने की बात थोड़ा होगी, लेकिन कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो उस कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? बट आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे डियर, बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे, बने रहेगा वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक, ठीक है जी? ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पे 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो मैं ऐसा क्यों कहा कि एक तरह के ग्राफिकल मेथड है करके, ठीक है। यहाँ पे मैं एनालिटिकली कैसा कोई इक्वेशन या फिर कोई फॉर्मूले की बात नहीं करूंगा, जस्ट ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, और मैं रिजल्टेंट बता पाऊंगा इसका, क्या बता पाऊंगा बताइए? रिजल्टेंट बता पाऊंगा इन फोर्सेस का। समझ रहे हैं बात को? तो मेरे को क्या बात करना है भैया, यहाँ पे रिजल्टेंट ही तो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बताइए? रिजल्टेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए, बड़ा मैं, है ना, सिंपल एंड आसान तरीके से मैं बताता हूं भैया, आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम पॉलीगन ड्रॉ करेंगे इन फोर्सेस को, है ना, पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट करके। तो कैसे? तो जनरली यदि मैं पूछूं आपसे कि फोर्स का यूनिट जो होता है भैया वो किस में होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर SI यूनिट में तो होता है। तो ये रहा, सपोज कीजिए आपके पास ये फोर्सेस, राइट, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू गिवन होगा, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू गिवन होगा, समझ रहे हैं बात को? लेकिन वो किस में होगा? न्यूटन में। सपोज करता हूं मैं, है ना, कनेक्ट करते जाइएगा, ये 5 न्यूटन है फोर्स F1 की वैल्यू, ये 10 न्यूटन है फोर्स F2 की वैल्यू, ये 15 न्यूटन है फोर्स F3 की वैल्यू, और ये 20 न्यूटन है फोर्स F4 की वैल्यू। इतने से बात क्लियर है क्या बताइए? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। ओके, जस्ट वैल्यू की तो बात किए हैं आप, जस्ट वैल्यू की तो बात किए हैं, ठीक। तो भैया मैं जब, है ना, इन फोर्सेस को पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट करूंगा तो न्यूटन में थोड़ी ना मेजर करूंगा जी, मेरे को जैसे मैं स्केल का हेल्प लूंगा ना, स्केल का हेल्प लूंगा ना भैया, तो स्केल को मैं जनरली किस में मेजर करता हूं बताइए? सेंटीमीटर, मिलीमीटर। लेकिन जनरली यदि मैं बात करूं तो हम लोग बात करते हैं सुटेबल स्केल की, जब बात करते हैं तो सेंटीमीटर में बात करते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी स्केल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन सुटेबल स्केल की तो बात करनी होगी। तो मैं ना यहाँ पे एक सुटेबल स्केल की भी बात करूंगा। सर कैसे? तो आइए जरा, ये रहा आपके पास सुटेबल स्केल, यहाँ पे बात करता हूँ, देखिएगा ना बड़ा केयरफुली। सुटेबल स्केल की बात करूंगा, सुटेबल स्केल। समझ पा रहे हैं क्या बात को? और ये सुटेबल स्केल का मतलब ये होगा कि भैया फोर्सेस के जो वैल्यू न्यूटन में है ना, उन वैल्यूज को मैं एक ऐसा स्केल की हेल्प लूं, राइट, सो दैट मैं पॉलीगन के साइड में रिप्रेजेंट कर पाऊं। तो देखिए मैं यहाँ पे स्केल की बात कर रहा हूं, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ये रहा मेरे पास क्या, सुटेबल स्केल। ये रहा क्या बताइए? सुटेबल स्केल। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये सुटेबल स्केल की हेल्प से अब मैं पॉलीगन के साइड में रिप्रेजेंट करूंगा इन फोर्सेस को। तो बताइए जरा, क्या मैं इसको ये बोल पाऊंगा क्या डियर? बताइए, तो मैं यहाँ पे इसको ये बोल पाऊंगा क्या सर? क्या? तो बताइए, 1 न्यूटन इक्वल्स टू व्हाट? 1 सेंटीमीटर, देन 5 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच? तो आप क्या बोलेंगे बताइए? 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली
है ना, दिस विल बी 10 सेंटीमीटर, इस तरह से दिस विल बी 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात, एंड दिस विल बी व्हाट 20 सेंटीमीटर। ये आपकी चॉइस है कि आप समझ पा रहे हैं क्या बात को, किस तरह की स्केल की बात करते हैं, आप mm भी बात कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो इधर आइए फिर, है ना, अब मैं पॉलीगन ड्रॉ करने जा रहा हूं डियर, मैं पॉलीगन ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो पॉलीगन जब ड्रॉ करेंगे तो है ना, देखिए मैं इन फोर्सेस को साइड में रिप्रेजेंट करने जाऊंगा, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ। तो ये रहा फोर्स F1, क्लियर है क्या बात? तो फोर्स F1 को मैं क्या बोला 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का आप लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जस्ट मैंने बताया कि फोर्सेस को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा विथ एरो, है ना, इन द मैनर ऑफ वेक्टर ऐसे बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का, एंड दैट विल बी पैरेलल टू दिस व्हाट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1, इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए जहां पर आप पॉलीगन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो आप चाहे तो F1 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो F2 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो F3 से स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज एज पर योर चॉइस। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं F1 से स्टार्ट करने जा रहा हूं भैया। तो आइए जरा मैं बात करता हूं, ये F1 हो गया, ठीक है, क्लियर है क्या बात? ये इस तरह से, ठीक है जी, ओके सर, फाइन, ये F1 हो गया, है ना। तो बिल्कुल देख पाएंगे आप, है ना, ये पैरेलल है भैया, पैरेलल है। तो स्टार्ट मैं ये F1 से किया ना, तो फोर्स F1 की बात तो कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे क्या, है ना, फोर्स F2। ये रहा भैया फोर्स F2, राइट। तो इस फोर्स F2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब पॉलीगन के साइड में हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे फोर्सेस को। तो एज पर दी लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स कि फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जाएगा पॉलीगन के साइड से, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इन द सेम ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर। दैट मींस यहां पे भैया ये इस तरह से बात करूंगा, क्या बताइए? बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बात करेंगे, ऐसा ही तो बात करेंगे, सही तो बोल रहे हैं आप, समझ रहे हैं बात, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम ऑर्डर पे देखेंगे, इस तरह से जा रहा है, ओके फाइन। नाउ अब F2 के बाद आप F3 में चले जाइए। तो ये रहा भैया फोर्स F3, ठीक है। तो फोर्स F3 को मैं फिर से कैसे बात करूंगा बताइए तो जरा, सेम ऑर्डर पे बात करूंगा जी, इस तरह से, समझ रहे हैं बात को? ओके। और फोर्स F4 की बात करेंगे तो बताइए, ये यहां पे है, ठीक है। तो यहां भी मैं बात करूंगा कैसे, सेम ऑर्डर पे। कैसे बात करूंगा? सेम ऑर्डर पे। जस्ट होल्ड कीजिएगा, जस्ट होल्ड कीजिएगा, ठीक है। पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, समझ रहे हैं क्या बात? ओके सर, फाइन, समझ तो आ रहा है, ऐसा ही तो बात करेंगे, लाइक दिस, ओके। बात तो कर ली अपन, बिल्कुल बिल्कुल, हो गया, ठीक है। तो इसको बोला भैया क्या मैं, फोर्स F1, ठीक है। ये क्या है बताइए, फोर्स F1, ठीक, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में था। फोर्स F2, बिल्कुल सही बात। और ये रहा भैया फोर्स F3, ठीक है, ये देखो फोर्स F3। और ये रहा भैया क्या, फोर्स F4। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो आप जब ड्रॉ करेंगे ऐसा, तो इन बातों का ध्यान में रखना है आपको। कैसे कैसे बताइए तो, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है इन फोर्सेस को, पॉलीगन के साइड में रिप्रेजेंट करना है, सो दैट ये सेम ऑर्डर पे होना चाहिए, सेम ऑर्डर पे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो सुटेबल स्केल लेकर, है ना, इसको कन्वर्ट किए हैं न्यूटन को सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब ये हुआ डियर कि जब ना आप फोर्सेस को साइड में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये जस्ट ऐसे पैरेलल होगा, जस्ट पैरेलल, समझ रहे हैं? ये F1 देखेंगे आप, यहां पर भी F1 ऐसा ही है, ये F2, ये F2, ये F3, ये F3, और ये F4 और ये F4। तो आप देखेंगे पैरेलल है इस तरह से। लेकिन जब आप स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो प्रॉपर आपको ये जो स्ट्रेट लाइन जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो फोर्स को, है ना जी, स्ट्रेट लाइन,
तो उसका जो लेंथ होगा ना, उसको आप प्रॉपर कितना लेंगे, F1 की बात करेंगे तो कितना 5 सेंटीमीटर लेंगे, F2 की बात करेंगे तो कितना लेंगे बताइए, इसको 10 सेंटीमीटर लेंगे। समझ रहे हैं बात को? ठीक उसी तरह F3 F4 की बात करेंगे तो 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? जो इस बात को बताएगा आपको कि भैया आपने फोर्सेस को पॉलीगन के साइड में रिप्रेजेंट किए हैं स्केल से मेजर करते हुए, राइट? आ रही बात समझ में? और वो स्केल किस में रहेगा आपके पास, सेंटीमीटर में, राइट? तो उसको आप बात कर पाएंगे किसमें, न्यूटन में। इस तरह से ये सुटेबल स्केल आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन देगा। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बताइए, जब मैं इसको पॉलीगन के साइड में रिप्रेजेंट किया हूं भैया, तो पॉलीगन आपको ड्रॉ करना है, तो पॉलीगन आप कैसे बोल पाते हैं, ये भी पॉलीगन है क्या? नो, ये पॉलीगन नहीं है। समझ रहे हैं बात को? पूरा क्लोज बनता है ना, पॉलीगन कैसा बनता है, क्लोज बनता है। तो एक साइड यदि मैं और ड्रॉ कर दूं सर, कौन सा? तो वो साइड कौन सा होगा पता है आपके पास? आपको ड्रॉ करना होगा एक साइड जो ज्वाइंट करेगा किसको, आपने जहां से स्टार्ट किया पॉलीगन के साइड को रिप्रेजेंट करना फोर्सेस से, तो कहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किए थे कि नहीं किए थे? बिल्कुल। और ये सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के बाद है ना, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? बिल्कुल सर, यहीं पर तो एंड हो रहा है। देखो फोर्स F4 यहीं पे आया ना, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करते हुए एक साइड ड्रॉ करना होगा, एंड दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, क्लोजिंग साइड, राइट? और वही क्लोजिंग साइड इस बात की इंफॉर्मेशन देगी, कि क्या, कि वो ना इन फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्स को बताएगा भैया, मैग्नीट्यूड वाइज भी एंड डायरेक्शन वाइज भी। तो आइए जरा इसको ड्रॉ करिए, पहले ड्रॉ करिए। चलिए क्लोजिंग साइड ड्रॉ करता हूं मैं। तो ये रहा भैया क्या, ये रहा वो क्लोजिंग साइड, बिल्कुल सही बात, राइट? ओके सर, फाइन। और ये किसको बताएगा बताइए? ये बताएगा आपके पास रिजल्टेंट को। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा पता है? आप ना इस साइड को मेजर करेंगे स्केल से, तो वो वैल्यू सपोज कीजिए आपके पास क्या आया बताइए? सपोज कीजिए ये जो वैल्यू है आपके पास है ना, R इक्वल्स टू क्या आया, 12 सेंटीमीटर। यहां से मेजर किए तो कितना है बताइए? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बात क्लियर? तो ये मैग्नीट्यूड हुआ 12 सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड हुआ। तो भैया अब यहाँ आइए फिर से, राइट? और इसकी हेल्प से आप इसको चेंज कर लीजिए। तो भैया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन, तो R की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी बताइए? वैसे मैं पूछूं आपसे तो 12 न्यूटन। यस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R। इज दैट क्लियर? तो एज पर द लॉ ऑफ पॉलीगन ये भी बात हुई थी भैया, कि रिजल्टेंट जो होगा इन फोर्सेस का है ना, वो क्लोजिंग साइड तो होगा पॉलीगन का, लेकिन हम लोग फोर्सेस को है ना स्ट्रेट लाइन विथ एरो दिखाते हैं भैया, राइट? तो उसका जो ऑर्डर होगा ना वो अपोजिट होगा। क्या होगा बताइए? अपोजिट होगा, राइट? अपोजिट मैनर में। तो किसके अपोजिट? जिस ऑर्डर में जा रहा है भैया ये फोर्सेस का ऑर्डर, देखिए F1 F2 F3 F4, तो ये रिजल्टेंट ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? ये जो रिजल्टेंट है, मैं यहाँ से बात करूं तो इस तरह से नहीं होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देख पाएंगे F1 F2 F3 F4 ये R सेम ऑर्डर पे हो जा रहा है, लेकिन आपको बात करना होगा ये रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा ये अपोजिट होना चाहिए किसके? इन फोर्सेस के ऑर्डर के। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स, जिसकी मदद से आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर पाएंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस का, जब नंबर ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस का बात होगा। तो समझ रहे हैं बात को? ओके, यदि टू फोर्सेस का बात होता, तो यही लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता? लॉ ऑफ
ट्राइंगल में। समझ रहे हैं क्या बात को, लॉ ऑफ ट्राइंगल में। तो जो लॉ ऑफ ट्राइंगल है भैया, ये लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स से ही आया हुआ है, यदि आप फील कर पा रहे होंगे तो। ठीक है, तो सर यहाँ पे डायरेक्शन कैसे बात करें, तो डायरेक्शन मतलब क्या होता है, एंगल। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, एंगल। ठीक है, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है तो आपको पता चल गया। तो आप ना यहाँ पे ऐसे रिफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए जी, यहाँ पे क्या रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, तो आप बिल्कुल बता पाएंगे। तो ये रहा भैया आपके पास क्या रेफरेंस एक्सिस, सपोज कीजिए, है ना, मैं प्लेन में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है ना हमारा, ठीक है। तो ये रेफरेंस एक्सिस हुआ, सपोज कीजिए, है ना, हम क्या बात करते हैं बताइए, तो इस तरह से वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की बात करते हैं भैया, ठीक है, इस तरह से प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस और ये हो गया प्लस वाई एक्सिस। ठीक, तो ऐसा आप मेजर नहीं कर लेंगे जी, ऐसा आप मेजर नहीं कर लेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट बात करेंगे, तो प्रोटेक्टर लीजिए, मेजर कर डालिए, तो ये क्या हो जाएगा, यही अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, है ना, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा भैया, जो भी वैल्यू आएगा डिग्री में आएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, दिस विल बी द डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर, क्लियर है बात, विथ रेस्पेक्ट टू प्लस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कैसे गए, काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे प्रॉपर मेंशन करें आप, काउंटर क्लॉकवाइज इस तरह से। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो मैं है ना, जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात की, लॉ ऑफ ट्रायंगल की बात की, तो आप ना कोई भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हो रिजल्टेंट का डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, एक्चुअली किसी रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। यहां से बात करोगे तो एंगल कुछ अलग होगा, लेकिन कैसा आप मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। समझ रहे हैं, यहां से भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है, यहां से भी आप बात कर सकते हैं, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे इस तरह से। तो कभी कभी ना वैल्यू निगेटिव आता है, वैल्यू पॉजिटिव आता है, किसका, इस डायरेक्शन अल्फा का। तो इसका रीजन सिर्फ इतना होता है भैया कि आपने मेजर कैसा किया हुआ है, और कोई उसका मीनिंग नहीं होता है। इज दैट क्लियर। तो आप ना एक चीज और केयर करेंगे कि जब भी आप काउंटर क्लॉकवाइज है ना मेजर करते हैं, क्या, एंगल, रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो काउंटर क्लॉकवाइज में जैसे मैं एनालिटिकली बात करता हूं ना, तभी मैं देख पाऊंगा ना, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड में जस्ट अभी डिस्कस करूंगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप एंगल को मेजर करते हैं, है ना जी, आ रही बात समझ में, तो एनालिटिकल जो वैल्यू आएगा, है ना, इक्वेशन यूज करके, तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन जो निगेटिव आ रहा है उसका मतलब क्या होता है कि जस्ट ना वो क्लॉकवाइज आप मेजर कर रहे हो, इसलिए। अरे बस समझ में। और ये क्लॉक है ना, पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू इस अल्फा का, है ना, ये आप कहाँ पे फील कर पाते हो, जब आप एनालिटिकल सॉल्व करते हैं, एनालिटिकल, है ना, फाइंड आउट करते हैं इस अल्फा की वैल्यू को। तो समझ रहे हैं बात को, क्लियर है क्या बात, ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये हम जो वही अप्रोच की बात कर रहे हैं भैया, हम जो अप्रोच की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली एनालिटिकल अप्रोच नहीं है, ये ग्राफिकल अप्रोच है। तो ग्राफिकल अप्रोच में थोड़ा प्लस माइनस की बात होगी, समझ रहे हैं क्या बात को। एनालिटिकल अप्रोच में आप बात करते हैं, तो एनालिटिकल अप्रोच मैंने डिस्कस किया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, इक्वेशन बात किया था, ठीक है, फॉर्मूला डिराइव किया था ना, तो उसको यूज करके सॉल्व करना, मतलब एनालिटिकल अप्रोच। लॉ ऑफ ट्राइंगल में बात किया था मैंने, एनालिटिकल अप्रोच है वो भी, जो मैं इक्वेशन बात किया, क्लियर है बात। और लॉ ऑफ पॉलीगन तो ये हो गया आपके पास ग्राफिकल अप्रोच, ठीक, क्योंकि पूरा ग्राफिकली मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्राफिकली मैं डिस्कस कर रहा हूं। और मैं बात करूंगा क्या बताइए, तो आगे क्या, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये भी एक मेथड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल। तो यहाँ फील कर पाएंगे आप जो मैं पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर डियर। तो ये रहा आपके पास लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, एक चीज और आप क्लियर कर पाएंगे डियर यहाँ पे, है ना, जो मैं ये लॉ ऑफ पॉलीगन में डिस्कस किया, सर क्या, तो जब मैं पॉलीगन ड्रॉ किया ना, तो यहाँ पे फोर्सेस का जो ऑर्डर की बात किए हैं, ठीक है, फोर्सेस का ऑर्डर की बात किए, क्लियर बात। तो मैं ये भी बात बोल के रखा कि जब आप पॉलीगन ड्रॉ करने जाएंगे, इन फोर्सेस को पॉलीगन के साइड में रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक, तो आप कोई भी फोर्सेस से आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा मैं बोला था, कोई भी फोर्सेस से स्टार्ट कर सकते हो। सपोज आप F2 फोर्स से स्टार्ट करते हैं, F2 फोर्स से स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो यहां से स्टार्ट होता है F3 F4, क्लियर है क्या बात,
ओके और ये क्या हो जाता है आपके पास F1 हो जाता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो रिजल्टेंट यहीं पर तो आता है ना आपके पास, इसी तरह से ही तो आता है ना। एंगल बात करो चाहे आप मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन बात करो चाहे आप मैग्नीट्यूड बात करो डियर, वैल्यू सेम आएगा सेम आएगा सेम आएगा। आप कोई भी फोर्सेस से स्टार्ट कर सकते हैं पॉलीगन ड्रॉ करना। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये वाला वेरी केयरफुली, द रिजल्टेंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच द फोर्सेस आर चूजन टू ड्रॉ पॉलीगन, राइट। कि जिस ऑर्डर में हमने फोर्सेस को चूज किए हैं पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए उस पे डिपेंड नहीं करेगा ये रिजल्टेंट। और ऑब्वियस है क्यों करेगा, क्योंकि भैया रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन हम बात करेंगे वो तो कैसा होगा बताइए। मतलब हम जब ऑर्डर की बात करेंगे तो अपोजिट ऑर्डर में होगा ना, जस्ट अपोजिट ऑर्डर में। तो जिस भी ऑर्डर की आप बात करेंगे F1 F2 F3 F4 के लिए है ना, वो तो सेम ऑर्डर। क्लियर है बात? तो ये क्या हो जाएगा आपका अपोजिट ऑर्डर। सपोज कीजिए इस तरह के ऑर्डर में चलता क्या F1 F2 F3 F4 फोर्स इस तरह के ऑर्डर में, तो रिजल्टिंग का जो ऑर्डर है ये ऐसा हो जाता है। एज सिंपल एज। ओके अब हम लोग बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, राइट। तो दिस इज एक्चुअली द एनालिटिकल मेथड। ओके तो आइए बात करते हैं, राइट। ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स एक्चुअली है ना किस तरह का ये प्रोसेस है भैया जिसको यूज करके हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। किसका रिजल्टेंट बोलूंगा तो क्या अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर? बिल्कुल। तो आइए प्रोसेस है ना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग और स्प्लिटिंग द गिवन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस into number of components without changing their effect on a body। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके तो अभी जैसे मैं पॉलीगन ऑफ फोर्स अभी जो बात किया था भैया, ठीक, तो उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस की बात किए थे। क्लियर? यहां पर भी नंबर ऑफ फोर्सेस की बात होगी। क्लियर है? तो उन फोर्सेस को हम क्या करने वाले पता है आपके पास, हम उसको ना रिजॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे। क्लियर बात? स्प्लिट करेंगे किसमें? इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और भी उनके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में, राइट। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट करने से, रिजॉल्व करने से उन फोर्सेस को, ठीक, क्या होगा कि विदाउट चेंजिंग देयर इफेक्ट ऑन अ बॉडी, तो जो भी इफेक्ट रहा होगा उन फोर्सेस का पहले, समझ रहे हैं बात को, बिफोर रिजॉल्विंग तो उसका इफेक्ट उतना ही रहेगा जब हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अरे बस समझ में आइए और आगे बात करते हैं। तो जब हम फोर्स को रिजोल्व करने जाएंगे तो कैसे रिजोल्व करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए क्या? ओके तो एज पर द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, अ फोर्स is resolved into two mutually perpendicular direction into or you can say into two rectangular components। ठीक है, या तो हम फोर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करेंगे रिजॉल्व करना, या तो आप उसी को आप बात कर सकते हो इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये जो मेथड बात कर रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो है ना वेरी क्लियरली अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस जब अप्लाई हो रहा हो रिजिड बॉडी के प्लेन में, है ना, कोप्लेनर का मतलब प्लेन ना, एक सिंगल प्लेन में, तब हम बात करने वाले हैं रिजल्टेंट फोर्स। इज दैट क्लियर? ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह हम लोग रिजॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास ना कोई फोर्स है, एक जस्ट फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, ये रहा कोई फोर्स, समझ रहे हैं, ये रहा कोई फोर्स, दैट इज नथिंग बट व्हाट एफ। ठीक, अरे बस समझ में। और इस फोर्स को आपको रिजॉल्व करना है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऐसी बोलेंगे ना, समझ रहे हैं बात को। तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो सबसे पहले तो मैं ये मेरे को देखना होगा कि ये जो फोर्स है वो कौन से प्लेन में है, तो ये जो बोर्ड है भैया जिस प्लेन में बना हुआ है उसी प्लेन की मैं बात करूंगा, तो ये वर्टिकल प्लेन है। ये क्या बताइए? तो वर्टिकल प्लेन, दैट इज दिस इज द वर्टिकल प्लेन, राइट। चाहे आप इस बोर्ड की भी बात कर सकते हो जिस बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, राइट। तो ये है एक्स और ये क्या बताइए? तो वाई। तो बताइए ये कौन सा प्लेन हुआ? एक्स वाई प्लेन। इज दैट क्लियर? तो एक्स वाई प्लेन में सपोज कीजिए ये एक्ट कर रहा है, ये फोर्स जो है,
क्लियर है जी। ओके, तो इसका टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन बात करेंगे तो कौन कौन सा होगा, ये तो ये y होगा, ठीक, और एक तो हो गया ये x। समझ रहे हैं क्या बात को? ऐसे इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो सपोज कीजिए ये एक इसका कंपोनेंट F1 इस साइड हुआ, दूसरा कंपोनेंट इसका कुछ इस तरह से हुआ। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हम लोग क्या करने वाले हैं, रिजॉल्व करने वाले हैं फोर्स का, ठीक। तो आइए जरा अब हम लोग डिस्कस करते हैं भैया रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, ठीक है। वेरी क्लियरली बहुत बेसिक टॉपिक है ये, ठीक, और बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है ना। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में भी इसके जो कंसेप्ट है उसको आप यूज करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो भैया मैं एक है ना क्या बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ भैया एक प्लेन का बात करता हूँ। बताइए, तो एक प्लेन का बात करता हूँ, ठीक। ये रहा वो प्लेन, और ये प्लेन किसका है बताइए? तो ये प्लेन है भैया रिजिड बॉडी का प्लेन, अ प्लेन ऑफ रिजिड बॉडी। इज दैट क्लियर? अभी तक तो यही बात करते आ रहा हूं ना मैं। ओके सर, फाइन। और है ना इसमें एक पॉइंट की बात करो, कर लिया, और इस पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्सेस की बात करना होगा। इस पॉइंट में नंबर ऑफ फोर्सेस की बात करना होगा। तो सपोज कीजिए मैं नंबर ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। सपोज कीजिए ये वाला एक कोई फोर्स है, ठीक है, बात क्लियर? ओके, बिल्कुल ये वाला भी कोई एक फोर्स है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके, ये वाला भी कोई एक फोर्स है भैया, लाइक दिस। ओके, फाइन। और देन मैं बात करता हूँ ये वाला भी कोई एक फोर्स है, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये इस तरह से। ओके, फाइन। देन ये वाला भी कोई एक तरह से फोर्स है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ना मैं बात करता हूँ ये वाला भी कोई इस तरह से कोई फोर्स है, ठीक है, बात क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और ये वाला भी कोई इस तरह से फोर्स है। समझ रहे हैं क्या बात को? नंबर ऑफ ऐसे फोर्सेस की बात कर रहा हूं भैया, समझ रहे हैं क्या बात को? ठीक, चलिए मैं नेमिंग करता हूं वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। दिस इज द फोर्स, बताइए यहां से बात करूं क्या? दिस इज द फोर्स F1, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात। एंड दिस इज द फोर्स F2, ठीक, यहां से नेमिंग करूं क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप नेमिंग कर सकते हो। ये देखिए यहां से नेमिंग करना स्टार्ट करता हूं। दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द फोर्स F2, दिस इज द फोर्स F3 एंड दिस इज द फोर्स F4, ठीक, आ रही बात समझ में? एंड दिस इज द फोर्स F5, राइट, दिस इज द फोर्स F5, क्लियर बात? एंड दिस इज द फोर्स F6, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। ओके सर, फाइन। अब इन फोर्सेस को हम रिजॉल्व करने की बात करेंगे, इन फोर्सेस को हम रिजॉल्व करने की बात करेंगे भैया। तो पहले तो ना आपको ये पता होना चाहिए कि जब फोर्सेस को रिजॉल्व करने जाएंगे, राइट, तो वो फोर्स कौन से प्लेन में है, कौन से प्लेन में? तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कौन सा प्लेन? वर्टिकल प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं। कौन सा प्लेन है बताइए? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन है भैया, तो मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर सकता हूं, दैट इज एक्स एंड वाई, क्लियर बात? जिसमें मैं है ना इन गिवन कंकरेंट फोर्सेस, इन गिवन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा। इज दैट क्लियर? तो भैया यहाँ पे मेरे को उन एक्सिस को भी बात करना होगा, क्लियर है बात? उन एक्सिस को भी बात करना होगा। तो देखिए जरा, रिजॉल्व करने के लिए उन एक्सिस को मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये वो एक्सिस है, सपोज कीजिए मैं इसको इस कलर से दिखाता हूँ, लाइक दिस। ये समझ रहे हैं क्या बात को? ये रहा क्या? एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल बात कर रहा हूँ, और ये रहा भैया क्या? वाई एक्सिस, ठीक है। यहां से बनाता हूं, ये वाई एक्सिस है, ओके, ये रहा वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये है ना, इन फोर्सेस को मैं बात कर लिया भैया, राइट, और इसके साथ ही साथ मैं दो एक्सिस की भी बात किया, क्लियर बात? क्या क्या बताएंगे? दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, है ना, मतलब वाई एक्सिस, तो ये मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज द
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके फाइन। तो देखेंगे यहाँ पे ना जो फोर्स F1 है, फोर्स F2 है, फोर्स F3 है और ये जो फोर्स F4 है, ठीक, ये ना ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं डियर। ये किस में लाई कर रहे हैं बताइए? तो क्वाड्रेंट में, ठीक। आप क्वाड्रेंट मतलब समझ में आना चाहिए आपको, राइट। दिस इज नथिंग बट व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है बात? दिस इज नथिंग बट व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज नथिंग बट व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है भैया। ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स F5 है और जो फोर्स F6 है, ये ना ये क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा है, ये जस्ट एक्सिस पे लाई कर रहा है, जस्ट एक्सिस पे लाई कर रहा है। समझ रहे हैं क्या बात को? बताइए। ठीक है, आप देख पाएंगे फोर्स F1, F2, F3 वेरी केयरफुली एंड F4 ये क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, एंड फोर्स F5, फोर्स F6 ये क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा है, क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा है। F5 एंड F6 जो है ये एक्सिस में ही लाई कर रहा है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या कहता है कि भैया आप उन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, उन फोर्सेस को आप रिजॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, ठीक। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया हम जब फोर्सेस को रिजॉल्व करने की बात करेंगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तो हम लोग रिजॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? सपोज कीजिए मैं F1 की बात कर रहा हूं, F1 की बात कर रहा हूं डियर, तो इसको रिजॉल्व कैसे करूंगा? लाइक दिस, इस तरह से, ठीक। इसका एक कंपोनेंट इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, इसका दूसरा कंपोनेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, ठीक। उसी तरह F2 का इस तरह से दो कंपोनेंट आएगा जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इस तरह से टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसका कंपोनेंट मिलेगा। बिल्कुल सही बात। तो इसी तरह मैं बात कर सकता हूँ फोर्स F3 का, ठीक, दो कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह मैं बात कर सकता हूँ फोर्स F4 का, दो कंपोनेंट। ऐसा कैसे बात कर पाया? क्योंकि ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन एक्सिस में लाई कर रहा है, इसका मैं कैसे ऐसे बात कर सकता हूं? क्योंकि भैया जब मैं इसको रिजॉल्व करने जाऊंगा तो ये तो खुद एक्सिस में है, खुद एक्सिस में है, तो एक्सिस में ही तो मैं रिजॉल्व करता हूं, एक्सिस में ही रिजॉल्व करता हूं उन कंपोनेंट्स को, उन कंपोनेंट्स को। समझ रहे हैं बात को? तो यदि मैं F4, F3, F2, F1 की बात करूं तो इनके कंपोनेंट्स को मैं रिजॉल्व कर पाऊंगा किसमें? एक्सिस में, एक्सिस में। देखेंगे इस तरह से, समझ रहे हैं? इस तरह से। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लेकिन इसको मैं रिजॉल्व नहीं करूंगा। तो ऑलवेज रिमेंबर एज पर द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, जब भी आप फोर्स को रिजॉल्व करने जाएंगे तो आप तो पहले चेक कीजिए कि कौन कौन से फोर्सेस है भैया जो क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, right? That may be first quadrant, that may be second quadrant, that may be third quadrant, that may be fourth quadrant, right? उन फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं करना जो एक्सिस में लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो बात करेंगे। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। ओके फाइन। तो ये कंपोनेंट क्या क्या होगा? ये कंपोनेंट क्या क्या होगा, राइट? यदि मैं F1 की बात करूं तो इसका कंपोनेंट क्या क्या होगा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करेंगे, ठीक उसी का F2 का, ठीक उसी तरह F3 का, ठीक उसी तरह ये फोर्स F4 का, ठीक। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए आपको सेकंड चीज ये भी पता होना चाहिए कि जिस फोर्स को रिजॉल्व करने जा रहे हैं, जिस फोर्स को आप रिजॉल्व करने जा रहे हैं जो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक, वो फोर्स है ना, उस क्वाड्रेंट में किस एक्सिस के साथ, है ना, किस एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, ठीक। तो भैया फोर्स F1 की बात करूंगा तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना सकता है ना, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो ये जैसे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मैं एंगल दिखा रहा हूं तो ये ऐसा भी तो एंगल बना सकता है। तो कोई भी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप एंगल की बात करेंगे, तो चलिए मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल की बात करूं। सपोज कीजिए θ1 एंगल बना रहा है, बिल्कुल सही बात। ठीक उसी तरह फोर्स F2 जो है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है, बिल्कुल क्लियर बात। फोर्स F3 जो है, मैं ये भी बोल रहा हूं यहाँ पे कि ये ना नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ
θ3 एंगल बना रहे हैं और फोर्स F4 जो है अगेन नेगेटिव y एक्सिस के साथ θ4 एंगल बना रहे हैं। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर। ओके फाइन सर, फाइन। तो अब इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है भैया रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड का, वो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि जिस एक्सिस के अलोंग फोर्स थीटा एंगल बनाए, उस एक्सिस के अलोंग उसका जो कंपोनेंट होगा उसका कॉस कंपोनेंट होगा, और रिमेनिंग एक्सिस के साथ उसका जो रिमेनिंग कंपोनेंट होगा वो साइन कंपोनेंट होगा। दिस इज एज पर द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड। क्या कहा मैंने, क्या कहा, राइट, कि पहले तो भैया आप ऐसा चेक कर लेंगे कि जिस फोर्स को आप रिजॉल्व करने जाएंगे वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो उस क्वाड्रेंट में ऐसे एक्सिस भी दिखेंगे, तो उन्हीं एक्सिस के अलोंग आपको उस फोर्स के कंपोनेंट को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो बात रह गई क्या, कौन सी बात, कि भैया उन कंपोनेंट्स को आप कैसे बात करने वाले हो, तो उसके लिए देखना होगा कि वो जो फोर्स है जिसको आप रिजॉल्व करने जा रहे हैं, जो किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, वो फोर्स उस क्वाड्रेंट में किस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, ये चेक करो। ये यदि आपको पता चल गया तो आप बड़ा आसानी से बता पाएंगे कि जिस एक्सिस के साथ वो फोर्स थीटा एंगल बना रहे हैं, उस एक्सिस के अलोंग जो उसका कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, राइट, और रिमेनिंग एक्सिस, उस क्वाड्रेंट में रिमेनिंग एक्सिस भी होगा, ठीक है, तो रिमेनिंग एक्सिस के अलोंग, राइट, जो सेकंड कंपोनेंट बचेगा, जो रिमेनिंग कंपोनेंट होगा वो साइन कंपोनेंट होगा। ओके सर, फाइन। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या, कि यहाँ पे फोर्स F1 है ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहे हैं, है ना, तो इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा, राइट, इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, क्या सर, इस तरह से, दैट मीन्स F1 cos θ1, और इसका जो ये है ना रिमेनिंग कंपोनेंट होगा जो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है ना, तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा इसको क्या आप ऐसा बात करने वाले हैं क्या, दैट इज नथिंग बट व्हाट, F1 sin θ1। यस डियर, ऐसा ही तो मैं बात करने वाला हूँ, बिल्कुल। ओके फाइन। ठीक उसी तरह F2 के लिए भी आप बात कर सकते हैं जी, F2 के लिए भी बात कर सकते हो। F2 फोर्स पॉजिटिव एक्सिस के साथ यहाँ पे θ2 एंगल बना रहे हैं, राइट, तो इस एक्सिस के अलोंग ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, एज सिंपल एज ठीक इसी तरह। ठीक, तो आइए जरा, तो ये वाला हो जाएगा भैया, ये F2 बताइए cos θ2, यस, और इसका ये वाला एक कंपोनेंट होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, बिल्कुल, तो ये इसका पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट F2 का जी, और इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, कौन सा कंपोनेंट होगा बताइए, साइन कंपोनेंट। ठीक, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया उस एक्सिस के अलोंग कॉस, और जो बच गया एक्सिस उसके अलोंग जो कंपोनेंट बचेगा वो साइन, क्योंकि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उन कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करना होता है, इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये F2 sin θ2, यस, बिल्कुल सही बात, ओके फाइन। अब इस F3 के लिए बात कर लीजिए, तो ये θ3 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं, तो बताइए ये रहेगा क्या आपके पास, F3 कौन सा होगा बताइए, cos θ3, बिल्कुल सही बात, cos θ। ओके, तो भैया ये तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ, तो निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग भी तो एक कंपोनेंट आएगा इसका, लाइक दिस, तो ये कौन सा होगा पूछूंगा मैं आपसे, तो ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा सर, ये इस तरह से F3 sin θ3। ओके फाइन। F4 की बात कर लीजिए, फिर आप F4 की बात कर लीजिए, तो F4 का दो कंपोनेंट आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। ओके फाइन, तो आइए जरा, ये रहा भैया पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट, तो बताइए θ4 इसी पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलता हूँ, निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसी के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
F4 cos थीटा 4, F4 cos थीटा 4, बिल्कुल सही बात। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं तो ये हो जाएगा ना सर, ये वाला है ना, अपोजिट हो गया ये, F4 sin थीटा 4। बोलिए क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे है ना F5 एंड F6 को रिजॉल्व नहीं करूंगा, मैं क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नो नीड टू रिजॉल्व F5 and what F6 फोर्स। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये एक्सिस में ही लाई कर रहा है, एक्सिस में ही लाई कर रहा है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक, ओके नाउ तो ये हो रहा, ये है भैया आपके पास क्या, एक बेसिक कंसेप्ट रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड का। तो इससे हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए ना, इसके लिए हम लोग बात क्या करते हैं, आइए जरा। तो हम लोग ना जब रिजल्टेंट की बात करेंगे, किसके किसके रिजल्टेंट, फोर्स क्या था बताइए, F1 F2 और F3 F4 F5 F6। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो रिजल्टेंट की जब बात करेंगे, है ना, वेरी केयरफुली, F1 F2 F3 F4 F5 राइट एंड F6। ठीक, इसका हम लोग बात करेंगे भैया क्या, रिजल्टेंट। इसका हम लोग बात करेंगे क्या, रिजल्टेंट। ठीक, आ रही बात समझ में? तो इस रिजल्टेंट को जब हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो एक्चुअली रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड में ना इस रिजल्टेंट को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, समझ रहे हैं बात को, और वो भी रिजल्टेंट को बताएगा, क्योंकि रिजल्टेंट का कंपोनेंट रिजल्टेंट, समझ रहे हैं क्या बात को, मतलब रिजल्टेंट के टर्म्स में बताएंगे। क्लियर सर? वो कैसे, तो देखिए जरा, यहां पे यदि मैं बात करता हूं भैया, ठीक, ये आइए रिजल्टेंट आर, ठीक है, ये रहा आपके पास रिजल्टेंट आर। ठीक, तो रिजल्टेंट आर का ना मैं कंपोनेंट बात करूंगा क्या, मैं बात करूंगा समेशन एफ एक्स। ओके, क्या बात करूंगा बताइए तो, समेशन एफ एक्स, मैं बात करूंगा समेशन एफ वाई। ठीक, तो ये समेशन एफ एक्स, ये जो समेशन एफ एक्स की बात करेंगे, समेशन एफ वाई की बात करेंगे, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट व्हाट, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल दिस फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। नोट करते जाइएगा। तो समेशन एफ वाई को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल दिस फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि हम जो प्लेन की बात कर रहे हैं वो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। समझ रहे हैं क्या बात को बताइए, समझ रहे हैं? बिल्कुल 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 सही बात बोल रहे हैं सर। ठीक है, ओके फाइन। नाउ तो भैया अब इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, जस्ट अलजेब्रिक सम की बात करेंगे, यहाँ पे जस्ट अलजेब्रिक सम की बात करेंगे। ठीक, तो आइए जरा हम लोग क्या बात करेंगे, ये रहा भैया आपके पास क्या, किसमें बताऊं, ठीक है, ये इसमें, ये वाला कलर में, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, कि भैया आप देखिए एक्स डायरेक्शन में, है ना, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, तो ये रहा समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक, तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, ये यहाँ पे प्रॉपर साइन की बात करना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कंपोनेंट, ठीक है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट उसको नेगेटिव कंपोनेंट। दैट मींस हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिक सम की बात करेंगे। तो आइए जरा ये वाला है क्या देखेंगे, ये F1 cos थीटा किस में है बताइए, तो ये सर ये ना प्लस में है, दिस इज F1 cos थीटा 1, एक्चुअली F1 cos थीटा 1, ठीक है, F1 cos थीटा 1। ठीक, यहाँ पे ये इसका कंपोनेंट है डियर, ठीक है, ये वाले का जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल F1 cos थीटा 1, ठीक, पॉजिटिव, ओके फाइन। देन F4 sin थीटा 4,
क्या होगा बताइए, F4 साइन थीटा 4, ये भी प्लस होगा क्या, F4 साइन थीटा 4, बिल्कुल सही बात। ओके फाइन, F4 साइन थीटा 4 देखेंगे, इसमें दो कंपोनेंट दिख रहा है, और साथ ही साथ आप देखेंगे है ना, हम रिजल्टेंट बात कर रहे हैं भैया किसका, इन सभी फोर्सेस का, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग बात कर रहे हैं नेट फोर्स, दैट इज समेशन एफ एक्स, राइट। तो ये जो F5 फोर्स है जिसको हमने रिजॉल्व नहीं किया है, क्यों नहीं किया इसका रीजन बताया, लेकिन ये एक्सिस में तो है ना, जब मैं रिजल्टेंट की बात करूंगा तो इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट बात करूंगा ना डियर। तो ये किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है F5 फोर्स, और भी किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस में तो है लेकिन वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब F5, यस F5। ओके फाइन, तो कितना कंपोनेंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, 1 2 3, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी तो बात करेंगे, तभी तो हम बात कर पाएंगे नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक। तो निगेटिव एक्स भी तो बात होगा। तो आइए जरा F2 साइन थीटा 2 माइनस बात करेंगे यहाँ पे, F2 साइन थीटा 2, फिर माइनस बात करिए, एक और है यहाँ पे देख पाएंगे F3 कॉस थीटा 3, F3 कॉस थीटा 3, बिल्कुल क्लियर बात। तो ये क्या हुआ था पता है आपके पास, एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, और यू कैन से रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, जैसा बोलना चाहे आप बोलिए, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं भैया क्या, समेशन Fy इक्वल्स टू, तो y डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होंगे है ना उसका एल्जेब्रिक सम, राइट। तो आइए ये है क्या, ये y डायरेक्शन में, तो देखें पॉजिटिव y डायरेक्शन में बात करते हैं पहले, देखो F2 cos थीटा 2 किस में रहेगा, ये प्लस में, प्रॉपर साइन मेंशन करते जाएंगे इसमें, ठीक, प्लस F2, ठीक, cos थीटा 2। क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। ये मेरा मेन पर्पस है, ओके। ये F1 साइन थीटा 1 भी आएगा क्या, प्लस में आएगा, बिल्कुल सही बात, ओके सर फाइन। देन y एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव y में तो दो कंपोनेंट दिखा, तो इसमें आइए निगेटिव y में, तो F3 साइन थीटा 3, F4 cos थीटा 4, दोनों माइनस में गया, F3 साइन थीटा 3 माइनस F4 क्या, cos थीटा 4, यस F4 cos थीटा 4, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो ये F6 भी तो आएगा ना, जिस तरह हम F5 की बात किए थे, F5 की जैसा बात किए थे इसमें, है ना जी, ये देखो, तो F6 भी तो आएगा ना, जो एक्सिस में ही लाई कर रहा है, लेकिन नेगेटिव एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हमने क्या बात की, इसको नेगेटिव बात की, एज सिंपल एज, समझ गया बात को। तो Fx और समेशन Fx और समेशन Fy की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो क्या आप, है ना, ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो क्या आप इस रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डियर आप, तो वेरी केयरफुली, राइट। यदि मैं बात करता हूं इस तरह समेशन Fx और समेशन Fy की वैल्यू आपने, है ना, फाइंड आउट किया, समेशन Fx की वैल्यू कुछ फाइंड आउट किया, ठीक है, बात क्लियर, समझ रहे हैं क्या बात को, न्यूटन में, किलो न्यूटन में, जैसा भी समेशन Fy की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट किया न्यूटन में। सपोज ये वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। सपोज कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं बताइए, सपोज, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना भाई, इसका वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ऐसा भी हो सकता है दोनों वैल्यू निगेटिव हो, ऐसा भी पॉसिबल है, तो दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, समझ रहे, तो ऐसा मैं जूम कर रहा हूं, ठीक। तो ये दो कंपोनेंट है कि नहीं बताइए, दो कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात। तो ये इस तरह से बात हो रही क्या बताइए, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या बात करते थे, दो कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स, राइट। तो ये रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट का दो कंपोनेंट बात कर रहा हूं डियर, क्लियर है बात, ओके। तो यहाँ पे मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही बात करने वाला हूं इन रिजल्टेंट की दो कंपोनेंट के लिए, समझ रहे हैं क्या बात को। तो जैसे ये वैल्यू आई, जो भी पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, तो पहले तो भैया आप बात करो क्या, आप बात करो एक्सिस की, क्या बात करो बताइए, एक्सिस। तो ये रहा आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
और ये रहा वर्टिकल एक्सिस, ठीक। और मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए ये प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक, और इसको मैं बोलूँगा माइनस वाई। बिल्कुल क्लियर बात, ओके। तो इन वैल्यूज को आप इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, इन वैल्यूज को, ठीक। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू मतलब पॉजिटिव बात कर रहे हो आप, देखो तो पॉजिटिव, समेशन एफ एक्स की वैल्यू मतलब नेगेटिव बात कर रहे हो, ठीक है, बात क्लियर। तो इसमें आप रिप्रेजेंट करिए, राइट। तो स्ट्रेट लाइन से मैं कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन विथ एरो ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है, बात क्लियर। ये रहा सर समेशन एफ एक्स की वैल्यू, कुछ वैल्यू, ये रहा समेशन एफ एक्स, बिल्कुल क्लियर बात, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू बताइए, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और समेशन एफ वाई की वैल्यू भी आप बात कर लिए, पॉजिटिव बोले आपने, तो ये हो जाएगा समेशन एफ वाई। ये भी कैसा है, तो ये भी है भैया पॉजिटिव, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन विथ एरो भी ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है यही ये वैल्यू को बताएगा, ये वैल्यू को बताएगा, बिल्कुल क्लियर बात, राइट। तो आप एडजेसेंट साइड ड्रॉ करिए तो जरा, एडजेसेंट साइड, तो इसका एडजेसेंट साइड ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसका एडजेसेंट साइड, इसका एडजेसेंट साइड ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल क्लियर बात। तो एडजेसेंट साइड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हुआ, ठीक। तो यहाँ से डायगोनल पास करेगा और एक यहाँ से डायगोनल पास, तो यहाँ से जो डायगोनल पास करता है, यहाँ से जो डायगोनल पास करता है लाइक दिस, यही क्या बताता है, इन दो कंपोनेंट के रिजल्टेंट को, इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट को। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, योर पैरेललोग्राम दैट में बी रेक्टेंगल, दैट में बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा भैया क्या, रिजल्टेंट फोर्स और उसका डायरेक्शन। इज दैट क्लियर, ओके। तो याद कीजिए जब मैं रिजोल्यूशन फोर्स का है ना एक बेसिक कंसेप्ट की बात किया, जब डिफाइन किया है ना, तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व किया जाएगा फोर्सेस को, राइट। तो उसी को हम लोग और क्या बोलते थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो बताइए यहाँ पर भी तो मैं रिजोल्व ही तो कर रहा हूँ ना, रिजल्टेंट फोर्स को भी रिजोल्व कर रहा हूँ दो कंपोनेंट में। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐसा देखने को मिल रहा है क्या, समझ रहे हैं क्या बात को। तो हर एक फोर्सेस को आप ऐसा बात कर सकते हो जिसको आपने रिजोल्व किया है दो रेक्टेंगल कंपोनेंट में, राइट। जिसको आप बोल रहे थे क्या, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि आप F1 की बात कर लीजिए, तो F1 sin थीटा F1 cos थीटा 1, राइट। F1 sin थीटा 1 F1 cos थीटा 1, ये वाला, समझ रहे हैं बात को, ऐसा आप ड्रॉ कर लीजिए पैरेललोग्राम, राइट। तो ये F1 क्या हो जाएगा, F1 sin थीटा 1 F1 cos थीटा 1 का रिजल्टेंट हो जाएगा, इस तरह से। इज दैट क्लियर, समझ पा रहे होंगे आप, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, है ना। तो मैं इस कंडीशन अब मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता पाऊंगा, ठीक है, बात क्लियर। तो सर कैसे, तो ये देखिए तो जरा, ये है ना रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, तो यदि ये वाला जो लेंथ है, ये वाला समेशन एफ वाई, तो ये वाला भी तो क्या होगा, समेशन एफ वाई, बिल्कुल। ये वाला जो लेंथ है समेशन एफ एक्स है, तो ये वाला भी तो क्या होगा, समेशन एफ एक्स, बिल्कुल क्लियर बात। तो यदि मैं इस तरह से एक ट्राइंगल बात करूं, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ऐसे मैं आपसे पूछूं तो बताइए, है ना। ये y एक्सिस के अलॉन्ग है भैया, ये जो लेंथ मेजर कर समेशन एफ वाई, और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो इसके बीच एंगल जो होगा परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी सी, तो जो साइड होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का, है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फोर्सेस को, समझ रहे हैं बात को। तो मैं बात कर सकता हूं क्या, आप पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, राइट, क्या बोल सकता हूं मैं, दिस इज हाइपोटेनियस, ठीक है, ओके फाइन। तो हाइपोटेनियस मतलब ए बी का स्क्वायर, राइट। देन कोई भी एक साइड को आप बेस बोल सकते हैं और कोई भी एक साइड को आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो वो किस पे डिसाइड होता है, यहाँ पे जो एंगल, सपोज कीजिए ये वाला एंगल मेरा क्या है, अल्फा है, क्या है, अल्फा। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो समेशन एफ, क्या बोलूंगा मैं इसको मैं क्या बोलूंगा डियर, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर बात। AB मतलब R का स्क्वायर, राइट, एंड BC मतलब समेशन FY का स्क्वायर, राइट। देन AC दैट इज नथिंग बट समेशन FX का स्क्वायर, ओके फाइन। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ना स्क्वायर है, इसको मैं, है ना जी, इस तरह से ट्रांसपोज करूंगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, वेरी क्लियर, राइट।
तो ये जो समेशन एफ वाई स्क्वायर प्लस समेशन एफ एक्स स्क्वायर, इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ इस तरह से। समेशन एफ एक्स स्क्वायर को पहले बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समेशन एफ वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया, समझ रहे हैं क्या बात को? ये जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया, ठीक, ये कौन सा इक्वेशन होगा? तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का इक्वेशन होगा क्या? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का इक्वेशन होगा क्या डियर, बताइए। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, बिल्कुल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, एंड दिस आर इज नथिंग बट व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, बताइए? ऑल सिक्स फोर्सेस, ओके फाइन, वेरी क्लियर है, वेरी क्लियर है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं भैया रिजल्टेंट का डायरेक्शन। क्या बात करते हैं बताइए? रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए रेफरेंस एक्सिस बात होगी, रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन तो यही होगा, ठीक है ना जी? ये यही वाला तो होगा ना भाई, ये रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन तो यही होगा ना, ये ठीक क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं यहाँ पे जैसे अल्फा की बात किया हूं, तो सपोज कीजिए जैसा आप देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस माना है, तो बताइए यहाँ से ये अल्फा ही क्या होगा? मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा कैसा? काउंटर क्लॉकवाइज। तो वेरी वेरी सिंपल है ना, यहीं से बात कर सकते हो आप। कहाँ से? यहाँ पे आइए, ये अगेन आप बात कीजिए ट्राइंगल एबीसी में, इसी में बात कीजिए। क्या बात करेंगे डियर? टेन अल्फा इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाई समेशन एफ एक्स, ठीक है। देन अल्फा की जो वैल्यू होगी 10 इनवर्स, राइट, और ये हो जाएगा समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाई समेशन एफ एक्स। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके, तो ये क्या हुआ भैया? ये हुआ आपके पास क्या? ये है आपके पास रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ डायरेक्शन, ऐसा मैं बोल सकता हूं। समझ रहे हैं बात को? ये देखो, तो ऑलवेज रिमेंबर है ना, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो अभी जो मैं बताया था ना लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्स में कि जो ये एंगल होगा, कभी कभी पॉजिटिव की बात होगी, निगेटिव की बात होगी, तो ये एक्चुअली आपको एनालिटिकल अप्रोच में देखने को मिलता है। कई बार ऐसे होगा कि क्वेश्चंस में है ना, क्वेश्चंस में क्या होगा कि समेशन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, समेशन एफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्लियर बात? तो वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आर क्या है बताइए? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। तो इसके लिए मैं नोट पॉइंट लिखवाता हूं मैं, ठीक, इसके लिए मैं नोट पॉइंट लिखवाता हूं। देखिए, तो सपोज कीजिए है ना, आपके पास ऐसे कंडीशन आएगा, नंबर ऑफ कंडीशन, राइट, ये रहा आपके पास फर्स्ट कंडीशन, इफ समेशन एफ एक्स, राइट, इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू ऑल्सो पॉजिटिव। क्लियर बात है जी? ओके, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई भी बात होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो भैया आपके पास आर की जो वैल्यू होगी, आर की वैल्यू रिजल्टिंग वैल्यू तो उतना ही होगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो सपोज ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो वो तो प्लस हो ही जाएगा, ठीक। मैग्नीट्यूड का कोई है ना दिक्कत नहीं। जब एंगल की बात करते हैं थोड़ा सा है ना, कहीं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फंस जाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव आया तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा यदि मैं डायरेक्शन वाइज भी बात करता हूँ, एंगल वाइज भी बात करता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तो जस्ट बात किया अभी मैं, तो ये अल्फा इक्वल्स टू क्या हो, ये अल्फा क्या आएगा बताइए? तो ये सर ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसा ही तो बात करेंगे सर, ऐसा ही तो बात करेंगे। ओके ना, उसके बाद भैया यदि मैं बात करता हूं क्या, इफ समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास क्या, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू क्या, नेगेटिव, एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव। क्लियर बात? तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आएगी ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। इज दैट क्लियर?
ठीक, रीजन बताऊंगा मैं, रीजन बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फिर अगेन मैं बात करता हूँ, इफ समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू वॉट नेगेटिव एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू वॉट ऑल्सो नेगेटिव, ठीक। तो बताइए अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, एज सिंपल एज, फार्मूला में आप रखिएगा, ठीक। अभी जो अल्फा की वैल्यू बताया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। देन लास्ट कंडीशन, इफ समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, पॉजिटिव आया, एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू व्हाट, नेगेटिव आया, दैट मीन्स अल्फा की जो वैल्यू होगी वो किस में आएगी, बताइए तो, बताइए तो जरा, ये किस में आएगी, ये ना सर, अगेन नेगेटिव आएगी, अगेन नेगेटिव है। तो ऐसा क्यों हो रहा है पता है, ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्वाड्रेंट की वजह से। कैसा हो रहा है बताइए तो, क्वाड्रेंट की वजह से। यहाँ पे समेशन एफ वाई एंड समेशन एफ एक्स बोथ आर पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस आर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आर की वैल्यू तो किसी भी क्वाड्रेंट में बात करेंगे भैया पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात करें, बट डिफरेंस इज दैट यहाँ पे डायरेक्शन की बात करेंगे तो चेंजेस यहीं पे होगा, दैट मीन्स एंगल की बात करेंगे तो, राइट। तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब यही हुआ, ये समझ रहे हैं कि अल्फा क्या आया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर कर रहे हो, क्लियर है, इसलिए ओके फाइन। इस तरह यदि यहाँ पे निगेटिव की बात होती है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ना ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट हमारा इस साइड आ जाएगा, रिजल्टेंट हमारा इस साइड आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं, ओके फाइन। तो यहाँ पे आपको जो एंगल आएगा ना डियर, एंगल ये क्या आएगा बताइए, निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा वो किस कंडीशन में, जैसा आप मेजर करो, यहाँ पे अल्फा को मेजर कर रहे हो कैसे, काउंटर क्लॉकवाइज, कैसा, काउंटर क्लॉकवाइज, लेकिन आप यहाँ पे निगेटिव साइन बताने जाओगे इस तरह से, तो एक्चुअली ये वाला अल्फा की वैल्यू निगेटिव बताओगे, तो एक्चुअली आप ना सेकेंड क्वाड्रेंट बात करें तो यहां से मेजर कर रहे हो इस तरह से अल्फा, इज दैट क्लियर। तो ये जो अल्फा होगा ये आपको निगेटिव वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू देगा, इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पे समेशन एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव है, समेशन एफ वाई की वैल्यू भी कैसा है, यहाँ पे इस तरह पॉजिटिव है, इसलिए इस फार्मूले में ऐसा पुट करेंगे तो दैट डिपेंड्स है ना, दैट डिपेंड्स डियर कि आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के टाइम इस फार्मूले की जो बात कर रहे हो, है ना, ये वाले फार्मूले की, तो राइट एंगल ट्राइंगल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हो कि किस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हो, क्लियर है। तो एक और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट कि अल्फा इक्वल टू पॉजिटिव आया, इसका मतलब रिफरेंस एक्सिस से आपने एंगल मेजर किया कैसा, काउंटर क्लॉकवाइज, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, समझ रहे हैं क्या बात को, कोई भी आपका रेफरेंस एक्सिस हो सकता है, पॉजिटिव एक्स है ना, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, सॉरी पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई, कोई भी आपका रेफरेंस एक्सिस हो सकता है। यदि आपने रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आर, जिसको आप बोले रिजल्टेंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आप मेजर कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन बताने जा रहे हैं, यदि काउंटर क्लॉकवाइज यदि मूवमेंट किया आपने, मतलब अल्फा की वैल्यू डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव, और निगेटिव आया मतलब ये हुआ कि आप एक्चुअली ना क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो अल्फा की वैल्यू को with respect to reference axis, ठीक, समझ पा रहे हैं क्या। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हमेशा जो फंसने वाली बात होती है ये डायरेक्शन में होता है भैया, ये जो डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कंडीशन बता दिया, तो इस कंडीशन को आप है ना हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये 4 कंडीशन, इज दैट क्लियर, ओके। तो चलिए फिर आज की इस लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं, जरूर फीडबैक दीजिएगा, ओके, थैंक यू सो मच।